और इस बीच नियमों के उल्लंघन का आरोप लगातार लगता रहा है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया, बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर लगाया। जरा दो तस्वीरें उससे जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। प्रवेश वर्मा को लेकर आरोप लगाया गया था। हालांकि दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि प्रवेश वर्मा का जो मामला है वो आचार संहिता लगने से पहले का है, ऐसे में केस दर्ज नहीं हो सकता। हालांकि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए थे और अब आतिशी पर एफआईआर हुई है। बताया जा रहा है कि प्रचार में जो सरकारी गाड़ी उन्होंने इस्तेमाल की है, सरकारी गाड़ी, उसको लेकर यह उल्लंघन का आरोप है। पूरा मामला इससे जुड़ा क्या है, चलिए अब ये भी आपको बता देते हैं। जानकारी रख रहे हैं आपके सामने आतिशी पर क्यों एफआईआर हुई है। दरअसल दिल्ली में सीएम आतिशी पर एफआईआर दर्ज हो गई और ये आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा पूरा केस है। और आरोप ये लगा है कि चुनाव में सरकारी गाड़ी का यहाँ पर उपयोग किया गया है, सरकारी वाहन का उपयोग किया गया है। एफआईआर के बाद आप नेताओं में नाराजगी है, वो नाराज दिख रहे हैं और केजरीवाल ने बाकायदा इसको लेकर सोशल मीडिया पर अपना रोष भी जाहिर किया, गुस्सा जाहिर किया और कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग पर चुप रहती है, ये कहना है। और आतिशी के खिलाफ तुरंत एफआईआर हो जाती है, यानी बीजेपी को लेकर सॉफ्ट है चुनाव आयोग, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रही है, यहाँ ये भी दावा करते दिखाई दिए अरविंद केजरीवाल। आतिशी ने भी इसको लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने क्या कहा ये पूरे मैटर को लेकर, एफआईआर मैटर को लेकर, सुनिए जरा। पूरे देश ने देखा, टीवी चैनल्स ने लाइव चलाया कि प्रवेश वर्मा जी 1100 रुपए बांट रहे हैं। महिलाओं ने टीवी पे आके कहा कि हमें 1100 रुपए दिए गए कि हम कमल का बटन दबाएं। उसके कुछ दिन बाद प्रवेश वर्मा जी ने ट्वीट करके ये फोटो पोस्ट करी कि वो हेल्थ कैंप कर रहे हैं और चश्मे बांट रहे हैं। थोड़ा नीचे कर लो। उसके बाद वो किडवई नगर के इलाके में चद्दर और डबल बेडशीट्स बांट रहे हैं अपने नाम के साथ। उसमें इलेक्शन कमीशन को कोई भी आचार संहिता का वायलेशन नहीं दिखता। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो कमिटमेंट इलेक्शन कमीशन ने हमें दिया है वो वास्तव में ज़मीनी तौर पर साकार होगा, वरना ये सवाल तो उठेगा ही कि प्रवेश वर्मा जी पे पैसे बांटने पे, चश्मा बांटने पे जांच चल रही है। कब से जांच चल रही है और मुझ पर बिना जांच के एफआईआर भी फाइल हो गई। तो इसलिए ये बिल्कुल साफ है कि कुछ तो दाल में काला है। दाल में काला बता रही हैं कुछ यहाँ पर आतिशी, आपने सुना। और ऐसे में आपको बताएं कि प्रश्न इसीलिए खड़े किए गए कैश बांटने को लेकर। कैश कांड का जिक्र कैसे आ रहा है, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। दिल्ली में कैश कांड पर लगातार कलेश दिखाई दे रहा है। आप बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर हमलावर है आम आदमी पार्टी, और प्रवेश पर यहाँ पर कैश बांटने का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। वोटर्स को कंबल और चादर बांटे जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी ये कह रही है। आचार संहिता लागू होने के बाद चश्मे बांटे गए, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि पहले का मैटर है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि चश्मे आचार संहिता लागू होने के बाद बांटे गए। चुनाव आयोग को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। आतिशी भी ये कह रही है कि उन पर संज्ञान जल्दी लिया जा रहा है। और अब केजरीवाल भी वही बात दोहराते सुनाई दे रहे हैं, सुनिए जरा। खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, लेकिन जो पैसे बांटे गए उससे लोगों में बहुत असंतोष है। ऊपर से इनकी पार्टी ने भेजे 10-10 हजार रुपए। इनके नेताओं को लग रहा है कि वो जीत तो रहे नहीं है, तो इस चुनाव में पैसे ही कमा लो। तो इनके नेताओं ने 9-9 हजार रुपए रख लिए और जनता को 1000-1000 रुपए बांट दिए। इनके नेता खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। अब जब देख रहे हैं कि हार गए हैं तो अब खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं, जो ये बांट रहे हैं सब ले लो, लड़ झगड़ के ले लो, इनके दफ्तरों में जाके ले लो, इनसे लड़ो, लेकिन अपना वोट मत बिकने देना किसी भी हालत के अंदर। हमारा वोट बहुत कीमती है, हमारा वोट हीरे से भी ज्यादा कीमती है। वोट किसी हालत में मत बिकने देना। ने सुन लिया। और प्रवेश वर्मा का जिक्र बार बार आ रहा है, ऐसे में प्रवेश वर्मा ने भी यहां मैदान में आकर प्रश्न उछाल दिए हैं, सुनिए जरा।
आम आदमी पार्टी रह रह के इलेक्शन कमीशन जाती है, वहाँ पे शिकायत करती है आपको लेकर के कि आपके यहाँ जो वोटरों की संख्या है वो काफ़ी बढ़ गई है और आपकी तरफ से पैसे बांटे जा रहे हैं लोगों को। देखिए, अरविंद केजरीवाल को अपनी हार दिखाई दे रही है, ये है सच बात। और वो तो आज की डेट में फ़ाइट में ही नहीं है। जो हमारा सर्वे है वो ये बता रहा है कि संदीप दीक्षित उनसे कई वोट आगे हैं। इस समय तो अरविंद केजरीवाल तीसरे नंबर पे दिखाई दे रहे हैं। उनकी यहाँ से जमानत जब्त हो रही है, इतनी बुरी तरीके से वो हारने वाले हैं, इसलिए वो बिल्कुल जो है बुरी तरीके से बौखला गए हैं। कुछ भी बोले जा रहे हैं मेरे बारे में, कुछ भी मुझे गाली दिए जा रहे हैं। अगर मैं बच्चों की नौकरी का प्रयास कर रहा हूँ तो मुझे रोका जा रहा है। मैं यहाँ पे माताओं बहनों का सम्मान कर रहा हूँ तो मुझे कोई काम नहीं करने दिया जा रहा। अगर अरविंद केजरीवाल ने 11 साल में कोई भी काम किए होते तो यहाँ की जनता उनको वोट देती, फिर वो ऐसे पागल नहीं होते। कोई काम नहीं किया इसलिए वो इतने बौखला गए हैं। तो अलग अलग मुद्दों पर टकराव चल रहा है। जहां एनजीओ का जिक्र आया कि कैसे लिंक सामने आ रहा है, उस पर सवाल पूछे गए। कैश कांड को लेकर, आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर प्रश्न पूछे गए। वार पलटवार यहां थम नहीं रहा है। संजय सिंह और हर्ष मल्होत्रा को भी सुन लीजिए। मैंने आपको दिखाया किस तरीके से चादरें बांटी जा रही हैं। मैंने आपको दिखाया कि खुद प्रवेश वर्मा ने ट्वीट करके बताया कि उसने चश्मे बांटे। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि कम से कम जब तक ये डीएम और एसएचओ, ये पुलिस के अधिकारी यहाँ पे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होगी प्रवेश वर्मा के खिलाफ। चुनाव आयोग ने अपनी ओर से प्रयास भी किया, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। उन्होंने जब भी हमने उनसे जाके मुलाकात की, उन्होंने एक्शन भी लिया। तो ये डीएम और एसएचओ जब मिले हुए हैं तो आप इनसे कैसे निष्पक्ष जांच करें? कौन बोलेगा? ये एनार्किस्ट लोग हैं, किसी कानून को मानने वाले लोग नहीं हैं। आज की बात नहीं है, ये तो झूठों के सरदार हैं। इन्होंने तो पहले भी कहा था हम गाड़ियां नहीं लेंगे, और अब चुनाव के दौरान भी गाड़ी छोड़नी चाहिए, उस गाड़ी को भी छोड़ने को तैयार नहीं है। ये भ्रष्टाचारी लालची लोग हैं। तो हॉक्स कॉल को लेकर जो प्रश्न खड़े किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अब उस पर संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। सुनिए जरा उनको भी। और ये बता रहे हैं पता नहीं कौन कौन सी कहानी, किस किस एनजीओ का हवाला, क्या क्या, इनको सब पता चल गया। मैं पूछना चाहता हूं, जो घटनाएं बम धमाके की दिल्ली में हुई, देश की राजधानी में रोहिणी के अंदर, उसमें कितने अपराधी पकड़े गए? दिल्ली के कोर्ट के अंदर जज के सामने हत्या हो गई, उस मामले में क्या हुआ? एक महिला का बलात्कार करके दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया कई किलोमीटर तक, उस मामले का क्या हुआ? दिल्ली के अंदर गैंग वॉर हुए, गैंग वॉर, उस मामले में क्या निकला? व्यापारियों को गोलियों से भूना जा रहा, अवैध वसूली की जा रही है, उस मामले में क्या हुआ? आपने सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे को अपने राजनीतिक नफा नुकसान के लिए इस्तेमाल किया, और छोटे छोटे बच्चों के स्कूल को उड़ाने की मिल रही धमकी को राजनीतिक लाभ के लिए 10 महीने में कोई जांच आपकी नहीं हुई, कुछ पता नहीं चला 10 महीने में आपको। अचानक 15 दिन पहले एक मनगढ़ंत कहानी लेके आप आ गए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को न दिल्ली की सुरक्षा से मतलब है, न राष्ट्र की सुरक्षा से मतलब है।